नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि लगातार अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो पिघल रही है और लगातार कम हो रही है और उसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग बताई जाती रही है। तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब खबर झूठी खबरें हैं। अंटार्कटिका की बर्फ पिघल नहीं रही है। दरअसल वो बर्फ शिवसेना के कहने पर अंटार्कटिका से चलकर महाराष्ट्र में पहुंच रही है, इसलिए अंटार्कटिका का बर्फ कम होती जा रही है। अब जाहिर सी बात है, शिवसेना का डर तो अंटार्कटिका में भी है। अगर वो खुद नहीं आती तो शिवसेना के गुंडे उन्हें पकड़कर ले आते। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है कि बर्फ को अंटार्कटिका से चलकर महाराष्ट्र तक का सफर करना पड़ा? क्योंकि अगर शिवसेना चाहती तो बर्फ तो फ्रिज में भी जमाई जा सकती थी। तो ऐसे में जहां पर एक तरफ कोरोना की वजह से महाराष्ट्र का राजकोष खाली होता जा रहा है, तो ऐसे में स्पेशली अंटार्कटिका से बर्फ क्यों लाई जा रही है? अब क्या वो सोडे में डालने के लिए मंगाई जा रही है या फिर नीट में डालने के लिए मंगाई जा रही है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। इसके बाद आप भी अपना आज माथा पीटने लगेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब के बगल में दिए गए ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमसे जरूर जुड़िए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले महाराष्ट्र में इस समय शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार है, जहां पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन की सरकार है, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, जिन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, खास करके पेंगुइन से। उन्हें पेंगुइन से इतना ज़्यादा प्यार है कि उन्होंने अंटार्कटिका जैसे ठंडी जगहों पर रहने वाले पेंगुइन को अपने जिद के दम पर महाराष्ट्र के अंदर ले आए, जहां पर अधिकतर सर्दी में भी टेम्परेचर 20 डिग्री तक ही जा पाता है। लेकिन अब जिद भी तो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की है, तो जाहिर सी बात है कि हाई फाई तो होगी ही। अब जब वो पेंगुइन को लेकर आए तो उसके बाद कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब जरूर आदित्य ठाकरे अंटार्कटिका से बर्फ भी महाराष्ट्र में शिफ्ट करवाएंगे, क्योंकि जुहू बीच के सी फेसिंग अपार्टमेंट में तो पेंगुइन रहेगा नहीं। और अब इसी पेंगुइन, अब इसी अंटार्कटिका के बर्फ पर महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उफान आया हुआ है, लेकिन ठंडा वाला, क्योंकि अगर वातावरण गर्म होगा तो बेचारी पेंगुइन्स को दिक्कत होगी। दरअसल जैसे लोग कुछ खास नस्ल के कुत्तों को सिर्फ स्टेटस सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पालते हैं, उसी प्रकार से आदित्य ठाकरे ने सोचा कि महाराष्ट्र के अंदर पेंगुइन लाने का यह काम एक बुद्धिमानी भरा निर्णय होगा। हाँ, कुछ सबसे ठंडे तापमान के मूल निवासी को भारत में ले आए, जिसके बाद आदित्य ठाकरे अपनी जिद के दम पर इन पेंगुइन्स को महाराष्ट्र ले भी आए। इसके लिए उन्होंने सियोल चिड़ियाघर से पक्षियों को लगभग 2 करोड़ रुपए में खरीदा। पेंगुइन की खरीद और कक्ष पर कुल 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसके बाद भाई खाला के रानी बाग के पेंगुइन के रख रखाव के लिए 2018 में 11 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था, जो कि 3 साल का था। अब यह टेंडर खत्म हो रहा है, इसलिए आगे के 3 साल के रख रखाव के लिए बीएमसी ने वापस से 15 करोड़ का टेंडर इन पेंगुइन्स के लिए जारी किया है। जिसके बाद अब वो पूरी सियासत है वो इस नए टेंडर को लेकर गर्मा गई है। जिसके बाद कोई और पार्टी नहीं बल्कि शिवसेना की गठबंधन वाली कांग्रेस पार्टी ही शिवसेना का विरोध करने पर उतर आई है। इसे लेकर विपक्षी एकजुट हो गए हैं। बीएमसी में विरोधी पक्ष नेता रवि राजा ने पेंगुइन के रखरखाव के लिए 3 साल में 15 करोड़ रुपए खर्च वाले बीएमसी के टेंडर का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पेंगुइन ठेकेदारों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन गई है। गौरतलब है कि रानी बाग में पेंगुइन आदित्य ठाकरे का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि आदित्य ठाकरे के छोटे भाई को खुश करने के लिए सिर्फ पेंगुइन्स को लाया गया। बीएमसी में विरोधी पक्ष नेता रवि राजा ने प्रस्ताव का विरोध किया है, जबकि कांग्रेस सरकार में शिवसेना के साथ जुड़ी हुई है। इससे पहले भी मुंबई के रानी बाग में पेंगुइन लाने और उसके साथ साथ उनके लिए खर्च को लेकर इस प्रोजेक्ट का विरोध लगातार होता हुआ आ रहा था। विरोधियों ने सवाल किए कि जब लॉकडाउन ने बीएमसी के खजाने पर बुरा असर छोड़ा है, कोरोना की वजह से जो खजाना है वो खाली हो रहा है, तो दूसरी तरफ पेंगुइन के आलीशान जीवन शैली पर इतना खर्च क्यों किया जाए? समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने आरोप लगाया कि आज ना तो रोड के लिए पैसे हैं और ना ही किसी गार्डन के लिए, तो क्या बीएमसी सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे को खुश करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर काम कर रही है? समाजवादी पार्टी ने पूछा कि बीएमसी की प्राथमिकता क्या है, उसे स्पष्ट करनी चाहिए। अब हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अरे पेंगुइन ही तो हैं, इसमें कौन सी बवाल करने वाली बात है। तो आपको बता दूं कि जो पेंगुइन्स हैं इन पर एक दिन का खर्चा आपके पूरे महीने की कमाई से भी ज्यादा है। अब आपको इस खर्चे का गणित बताता हूं। एक पेंगुइन पर एक दिन का खर्च जो है वो 20,000 रुपए का पड़ता है। एक दिन में 7 पेंगुइन पर कुल खर्च 1,40,000 रुपए का है। एक पेंगुइन की एक महीने का खर्च लगभग 6 लाख रुपए का होता है, जबकि एक महीने में
कुल 7 पेंगुइन का अगर खर्चा मिला दिया जाए तो 42 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। वहीं एक पेंगुइन पर सालाना खर्च 72 लाख रुपए का होता है और एक साल में 7 पेंगुइन पर खर्च लगभग 5 करोड़ रुपए का बैठता है। 3 साल के लिए 7 पेंगुइन की देखरेख की कुल लागत 15 करोड़ रुपए की बैठी है। पेंगुइन की दैनिक देखभाल के लिए विशेष पशु चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टर नियुक्त किए जाते हैं। पेंगुइन को प्रतिदिन विशेष भोजन, विशेष प्रकार की मछली और अन्य पूरक आहार दिए जाते हैं। पिछले 3 वर्षों में एक नवजात पेंगुइन और एक नर पेंगुइन की इसके बावजूद भी मौत हो गई और अब वापस से इन पेंगुइन्स के लिए इस साल 15 करोड़ रुपए का टेंडर पास किया जा रहा है और इस तरीके का टेंडर ऐसे समय में पास किया जा रहा है जब कोरोना की तीसरी वेव का संकट सर पर है। बीएमसी में विपक्ष के नेता रवि राजा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीएमसी अस्पतालों से ज्यादा इन पेंगुइन्स पर खर्चा कर रही है। इतना हाई मेंटेनेंस उचित नहीं है। बीएमसी को रखरखाव की लागत की समीक्षा करनी चाहिए। 5 साल में बीएमसी को रखरखाव की क्षमता का विकास किया जाना था। एक तरफ कोरोना की वजह से बीएमसी की तिजोरी खाली हो रही है तो वहीं पेंगुइन जैसे प्राणी के रखरखाव के लिए इतना भारी भरकम खर्च किया जा रहा है, जबकि 3 सालों में कोई और तकनीकी विकसित करनी चाहिए थी। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर नागपुर में प्रवेश भी कर चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि नागपुर से होते हुए यह कोरोना वेव पूरे महाराष्ट्र में तेजी से फैल सकती है। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नागपुर में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने कहा कि महाराष्ट्र कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर के प्रवेश की बात स्वीकार भी कर ली है। उन्होंने फिर से नागपुर में लॉकडाउन लगाने की बात कह भी दी। नितिन राउत ने कहा कि नागपुर में लॉकडाउन लगाने का जो फैसला है वो 3-4 दिनों में विचार विमर्श करके लिया जाएगा। ऐसे में जहां पर पिछले 2 सालों के अंदर महाराष्ट्र सरकार को कोरोना से निपटने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए थे और थर्ड वेव से निपटने के लिए पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी, जैसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो महाराष्ट्र की बीएमसी का ध्यान सिर्फ पेंगुइन की खर्चे पाने पर लगा हुआ है। पेंगुइन के रखरखाव की जरूरतों का बचाव करते हुए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि पहले भी इस मुद्दे पर राजनीति होती रही है। उन्होंने कहा कि पेंगुइन मुंबई की एक विशिष्ट पहचान है और चिड़ियाघर का मुख्य आकर्षण बन चुके हैं। तो वहीं आपको बता दूं कि किशोरी पेडनेकर जिस आकर्षण और पर्यटन की बातें कर रही हैं, तो उन्हें बता दूं कि कोविड के कारण रानी बाग जहां पर इन पेंगुइन्स को रखा गया है वो 15 मार्च 2020 से बंद पड़ा है। हालांकि बीच में इस साल रानी बाग 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक के लिए बीच में खुला भी, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद उसे फिर से बंद कर दिया गया। तो कहां से वो आकर्षण का केंद्र बन गया है और कौन उसे देखने आ रहा है। ऐसे में बेहतर होगा कि अगर महाराष्ट्र सरकार इन जीवों को वापस से अंटार्कटिका में ही छोड़ दे, क्योंकि पिछले 1 साल से तो वैसे भी किसी ने देखा नहीं है और कम से कम अंटार्कटिका में छोड़ने पर महाराष्ट्र सरकार का 1 भी रुपया उस पर खर्च नहीं होगा। और पेंगुइन्स के इस नए बजट के आने के बाद कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि अगले जन्म मोहे पेंगुइन ही कीजो, कम से कम महाराष्ट्र की सरकार तब तो हमारे ऊपर कोई देखभाल करेगी। बाकी आप इस पर क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।